बदलाव का जरूरत नहीं है, विपक्ष कह रहा है, जनता नहीं कर रही है। जनता एक साथ एक सुर में कह रही है कि आर.के. सिंह जी को यहाँ से तीसरी बार सांसद बनाना है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। हम सभी विकास के नाम पर वोट किए हैं, राष्ट्रीयता के नाम पर वोट किए हैं। देश को जो पार्टी मजबूती प्रदान कर सकती है उसके लिए हम लोग वोट किए हैं। हम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देंगे। हो चुके हैं, अपने हार को स्वीकार कर लिए हैं। अब कोई बहाना मिल नहीं रहा है तो लास्ट में जानते हैं ईवीएम को ही बदनाम करना है। ये लोग तो पूर्व से ही आवाज उठा रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रहा है, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस तरह का कोई बात नहीं है। पूरे देश की जनता जो आशीर्वाद दे रही है नरेंद्र मोदी जी को, सबकी कल्पना से बाहर है, इसलिए वो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी नेता राकेश ओझा जी वोट दे करके आ रहे हैं। चलिए मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इसको लेकर के वोट किए हैं। आप वोट देकर आ रहे हैं, क्या वोट किए हैं? पूरा देश एकजुट होकर मत दे रहा है राष्ट्र के निर्माण के लिए। जो हमारे राष्ट्रीयता का जो मुद्दा है, आप देख रहे होंगे कि आज हिंदुस्तान का जो मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो पूरे विश्व में बढ़ा है। इससे ज़्यादा गर्व की बात हमको नहीं लगता किसी भारतीय के लिए होगा कि उनका देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है। आज सभी लोग देश के जो मान सम्मान है, जिस व्यक्ति ने देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया, उस व्यक्ति के मजबूत करने के लिए लोग वोट कर रहे हैं। हम सभी मिलकर नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए वोट किए हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये देखा गया है इस बार कि चाहे पहला चरण हो या छठा चरण हो, हर चरण में परसेंटेज घटा है। क्या इस बार बढ़ेगा? देखिए, वोट परसेंटेज शुरू के चरणों में कम हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मौसम में बदलाव आया, ये वोट परसेंटेज बढ़ता चला गया है। मुझे लगता है आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, पहले के मुकाबले में आप देखेंगे टेम्परेचर आज कम है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। मैं अभी कुछ देर पहले आ रहा था तो देख रहा था अलग अलग गांव में लोग सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। ये साफ दर्शा रहा है वोटिंग का परसेंटेज का जो रिकॉर्ड है वो अपने पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। आरा, बक्सर, चाहे जितने भी चरणों में चुनाव जहां बाकी रह गए हैं, हर जगह वोटिंग परसेंटेज पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो। लिए वोट किए या फिर विकास के लोग, क्योंकि कह रहे हैं विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार आरा लोकसभा में बदलाव होगा। कोई बदलाव का जरूरत नहीं है, विपक्ष कह रहा है, जनता नहीं कर रही है। जनता एक साथ एक सुर में कह रही है कि आर.के. सिंह जी को यहाँ से तीसरी बार सांसद बनाना है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। हम सभी विकास के नाम पर वोट किए हैं, राष्ट्रीयता के नाम पर वोट किए हैं। देश को जो पार्टी मजबूती प्रदान कर सकती है उसके लिए हम लोग वोट किए हैं। हम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देंगे। तो देखिए, कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को किसी भी आधार पे सत्ता पे नहीं आने देंगे। क्या वोटिंग हो गया? नहीं, अभी नहीं है? अभी जा रहे हैं। क्या कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के वोट करने वाले? मुद्दा आप लोग माने सोचिए कि विकास कितना हुआ है। यदि आज भाजपा नहीं रहती तो 370 नहीं हटता किसी जिंदगी में। ये मोदी का संकल्प है। तो मोदी का संकल्प ऐसा है कि जो देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं। कहते नहीं है, करते हैं। ये लोग कहते हैं, करते नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी ईवीएम पर सवाल उठाने लगे लोग, हार के ठिठोरा से अब ईवीएम एथी हो गया, हैंक होने लगा। तो इन लोग का विपक्ष का यही काम है। तो ये कह रहे हैं ईवीएम, क्या सवाल उठेगा ईवीएम पे? चलो, पहले से ही वो लोग चिल्लाने रहे, अपने हार से इतने वो लोग भयभीत हो चुके हैं, अपने हार को स्वीकार कर लिए हैं। अब कोई बहाना मिल नहीं रहा है तो लास्ट में जानते हैं ईवीएम को ही बदनाम करना है। ये लोग तो पूर्व से ही आवाज उठा रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रहा है, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस तरह का कोई बात नहीं है। पूरे देश की जनता जो आशीर्वाद दे रही है नरेंद्र मोदी जी को, सबकी कल्पना से बाहर है, इसलिए वो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए, लोग कह रहे हैं कि ईवीएम पे सवाल उठेगा अगर बीजेपी जीतेगी। तो इंतजार हम लोग करते हैं 4 जून का। 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन आरा लोकसभा से सांसद बनता है और देश में किसकी सरकार बनती है। फिलहाल इसका इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।